हेलो एवरीवन। देखिए, एक महिला जब ये कहती है ना कि आई वांट अ सपोर्टिव पार्टनर, तो उसके क्या मीनिंग होते हैं, क्या डीपर मीनिंग होते हैं एंड वेयर यू शुड बी केयरफुल, थोड़ा आज इसके बारे में बात करेंगे। सपोर्टिव पार्टनर से क्या मतलब है, उनकी डीप साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, सारी महिलाएं एक बहुत हाई लेवल पर उनका इमोशंस काम करता है। दे आर ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस। ठीक है। और आप कभी उनसे ये कह के देखिए कि आप इतनी इमोशनल मत होइए या तुमको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो इस बात को कभी भी स्पोर्टिंगली नहीं लेंगे। दे वांट टू फील द इमोशन। ओके। वो कभी भी आपकी ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी कि आप उनसे ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट योर इमोशंस। इस तरह की स्टोइक बातें आप किसी स्त्री से करेंगे, वो बड़ी नाराज हो जाएगी आपसे। ठीक है। उसके लिए एकदम अनकंसीवेबल, इनटॉलरेबल चीज है कि कोई मुझसे ये कह रहा है कि मेरे इमोशंस रियल नहीं है। ठीक है। बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये कहना है कि अब आप उनको बदलने को छोड़ दीजिए। आपके जीवन में जितनी भी महिलाएँ हैं, माँ, बहनें, बीवी, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, उनको बदलने के चक्कर में ना पड़िए। उनको बदलने का काम आपका नहीं है, उनको बदलने का काम भगवान का है, अगर जो भी प्रभु की इच्छा हो। ठीक है? बट आपको कुछ डीपर बातें समझनी है। जब वो बोलते हैं कि आई वांट माय पार्टनर टू बी सपोर्टिव, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मेरे मन में कुछ करने की इच्छा डेवलप हो रही है। मेरे इमोशंस मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूँ। जैसे आज उसके बॉस से उसकी लड़ाई हो गई। अब अचानक से उसका मन कर रहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। ठीक है? बट उसने उसकी स्वॉट एनालिसिस नहीं करी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट, इस तरह की कोई एनालिसिस नहीं करी है। बट शी डेस्परेटली वांट्स टू लीव द जॉब। ओके? अब वो क्या चाहती है आपसे सुनना? नहीं, नहीं तुम्हारा मन कर रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो। मैं हूँ। वो जो मैं हूँ का मतलब है ना, वो ये होता है कि तुम कुछ भी रायता फैलाओ। सी वुमेन डोंट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ देयर एक्शंस। और जाहिर-सी बात है, जो आदमी इमोशंस से ही बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रहा है, जो इंसान, वो अपने सारे एक्शंस की अगर अकाउंटेबिलिटी लेने लग जाए, तो उसकी पूरी ज़िंदगी खर्च हो जाएगी, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस आर मोर और लेस ऑलवेज़ रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है? तो उनको ये चाहिए होता है कि सपोर्टिव पार्टनर का क्या मतलब है कि मैंने जो भी सोचा है, मेरे इमोशंस को वैलिडेट करो तुम। पहली बात, मेरे इमोशंस को वैलिडेट करो। अगर मुझे मेरा बॉस एसहोल लग रहा है, तो तुम भी बोलो कि हाँ, वो एक एसहोल है, इस तरह का आदमी है। ठीक है? और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक रेज में, गुस्से में, बिना सोचे-समझे नौकरी को छोड़ दूँ, तो आप बोलो हाँ, हाँ, छोड़ दो, जो होगा देख लेंगे, वी विल सी। ये एक बार की बात नहीं है, हर तरह की बात है कि आई वांट अ सपोर्टिव पार्टनर। और ये भी मतलब इसके कई वेरिएशंस मौजूद हैं। मैंने तो बड़े ही सभ्य और इज़्ज़तदार वेरिएशन लिया है, क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो जब भी ये जो सपोर्टिव पार्टनर की का जो स्कैम है ना, फ़ार्स है, इसमें बहुत ज़्यादा बह मत जाइए। क्योंकि कल को जब रायता फैलेगा ना, तो वो आपको ही समेटना पड़ेगा। वो जो सपोर्टिव पार्टनर का मतलब ये होता है कि मैं एक डिसीजन ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये डिसीजन सही है कि गलत है। ऑल आई वांट कि तुम इसमें हामी भर दो, ताकि कल को इसके जो रिपरकशंस हों, इसका जो रायता फैले, वो समेटने में मुझे तुम्हारी जो है, मैं तुम्हारे ऊपर वो रायता समेटने का काम डाल सकूँ। सो आई विल डू व्हाटएवर द हेल आई वांट, बट यू बी अ सपोर्टिव पार्टनर एंड गिव मी अ ब्लैंक चेक गारंटी दैट कोई भी कंसीक्वेंसेस होंगे उसके, वो फेस करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
मदद क्या करूँगा? मैं ही फेस करूँगा, ठीक है? मैं उस रायते को समेटूँगा, यू विल बी अनअफेक्टेड। ये है सपोर्टिव पार्टनर का मतलब। कोई भी आपसे अगर कोई भी महिला आपसे बात कर रही हो, कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो है उसका ये मतलब है। ऑफ कोर्स दे शुड नेवर दे शुड नेवर एक्सेप्ट। अच्छा, एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे कई बार लोग हम सुने हैं इस मीडिया में भी सुने हैं, सोशल मीडिया में, कि वुमेन डोंट वांट आंसर्स, सॉल्यूशंस, दे डोंट वांट सॉल्यूशंस, दे जस्ट वांट यू टू हियर देम एंड बी सपोर्टिव। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, हो सकता है आप जब सॉल्यूशन देंगे तो आप प्रैक्टिकली एक स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? आप उनको बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम रॉन्ग हो, और जैसे ही आपने बोला, आपने उनके इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया, ठीक है? जब इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया, तो शी विल नॉट टेक इट लाइटली। कोई औरत ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि आप उसके इमोशंस को वैलिडेट ना करें, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएँ। वो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है? तो ये थोड़ा समझिए, इसको इसको अब हैंडल करने का क्या तरीका है? इसको हैंडल करने का यही तरीका है कि कभी भी अगर एक महिला आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, तो आप ये समझिए उसको आप करेक्ट करने का प्रयास ना करें, ठीक है? आप उसको ये बिल्कुल भी मत बोलें कि इमोशनल होना गलत है, कि वो बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इमोशनल होना गलत है, ओके? बट वो आपके सामने इमोशनल हो रही है, और प्रॉब्लम ये होती है, वो रो भी सकती है, चिल्ला भी सकती है। जब उस प्रॉब्लम तब होती है जब उसके सामने बैठा आदमी उन इमोशंस को रियल समझ लेता है, कॉन्क्रीट समझ लेता है, और वो उन इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा यूनिफ़ाई हो जाता है, ठीक है? आपका काम, आप जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो आप बट आपके पास एक वर्ल्ड व्यू है, ठीक है? तो आप बच्चों के हर इमोशंस पे शकम नहीं करते हैं, और अगर आप करते हैं तो यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। तो इसी तरीके से कोई भी महिला हमारे सामने इमोशनल हो रही है, कोई भी हो, हमारी बीवी हो, बहन हो, माँ हो, आपको उसके इमोशन से एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि यू आर द गाय हू इज गोइंग टू रन इट व्हेन शिट हिट्स द फैन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है व्हेन पुश कम टू द शव। उस समय वो किनारे खड़ी हो जाएगी। उस समय जो समस्याएं हैं, जो रियल प्रॉब्लम जब आएगी, ठीक है, एनिमी एट द गेट्स, तब वो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये सपोर्टिव पार्टनर वाले ट्रैप में मत बनिए। आपको ज़िंदगी में जो सही लगता है, आप वो काम करिए। जो आपका लॉजिक कह रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको जिसमें लगता है कि रायता नहीं फैलेगा, ओके? कभी भी जो है किसी महिला के इमोशंस के साथ ना बहिए। ये सपोर्टिव पार्टनर वाले ट्रैप में मत पड़िए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली। और कोई ये वीडियो सुनकर अगर मुझे महिला विरोधी कहता है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, उस महिला के लिए भी यही बेहतर है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ रहे, जो कि उसके इमोशंस में ना बहे, वरना ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, ठीक है? उसकी भी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी जो होते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है? और आपको ये भी बता दूँ कि जब आप आदमियों से बहुत ज़्यादा इमोशनल होने को यू नो बोलते हैं, तो एन इमोशनल मैन इज़ अ डेंजरस मैन, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर एक आदमी एक औरत की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो हो सकता है वो 6 फुट का आदमी आपकी जान भी ले सकता है वो, राइट? यू शुड बी हैप्पी दैट माय मैन इज़ नॉट इमोशनल, ओके? थैंक यू वेरी मच। राधे-राधे, धन्यवाद।